प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, आज 21वीं सदी में भी लोग किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त चल रहे हैं। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट जैसी समस्या से बाहर निकल पाना आज किसी मानव के वश की बात नहीं है। थक हार कर कोई समाधान न मिलने पर वो अपनी दुख की घड़ी में भगवान को ही याद करते हैं। पर अगर सही शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना न हो तो उनकी ये आस भी अधूरी रह जाती है और भगवान से मिलने वाले लाभ से वह वंचित रह जाते हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ की लता कुर्रे जी के जीवन सफर से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये समाज में चली आ रही देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करती थी, पर फिर भी इनके परिवार को दुखों ने इतना घेरा हुआ था जिससे बाहर निकल पाना अत्यंत मुश्किल था। इनके पति नशे की लत में इस कदर डूबे थे कि आर्थिक समस्याओं का पहाड़ टूटा हुआ था। लता जी की खुद की रीढ़ की हड्डी बढ़ गई थी। ये ढंग से बैठ और चल भी नहीं सकती थी। पर अचानक इनकी जिंदगी में बदलाव नजर आए जब इन्होंने ग्रहण की जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। उन संत जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति ने इनके जीवन की हर वो समस्या दूर की जिससे ये जूझ रही थी। इनकी रीढ़ की हड्डी की समस्या भी बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई और पति ने नशा करना त्याग दिया। ऐसे अनेकों चमत्कार इनके साथ हुए जिसे जानने के लिए अब आप सुनिए लता कुर्रे जी की आध्यात्मिक सफर की कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लता कुर्रे है जी। लता जी, आप कहाँ से हैं? मैं जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2018 में 11 नवंबर को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज के से जुड़ने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। जैसे कि गणेश जी के दिनों में गणेश जी की पूजा करती थी और दुर्गा के दिनों में दुर्गा की और शिव जी की भी पूजा करती थी। साईं बाबा की मूर्ति भी रखे थे तो उसको पूज लेती थी और 16 शुक्रवार का संतोषी माता की व्रत भी करती थी। जब आप इतनी भक्ति साधना कर ही रही थी तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे ऐसे पता चला कि मेरे सास ससुर जो मेरे मम्मी पापा हैं वो 2013 से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। तो उन्होंने हमेशा जब झारखंड जाते थे तो बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए हुए हैं, उनका ज्ञान सच्चा है, आप सत्संग सुना करो, तब आपके पति जो है वो शराब छोड़ देंगे और आपको भी जो बुखार है वो भी ठीक हो जाएगा। पर मैं नहीं मानती थी, बहुत बोले मेरे को, पर मैं नहीं मानी। फिर मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी उन्होंने, मेरे ससुर जी ने, तो मैंने वो ज्ञान गंगा को पढ़ना शुरू किया। जब शुरू मैं पढ़ती थी तो मेरे को बहुत अटपटा सा लगता था। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन तक फिर रात को पढ़ना स्टार्ट किया। फिर पीछे वाले जो पेज पर रहता है ना भक्तों का अनुभव, जो उनके अनुयायी थे संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उनमें बहुत सारे लाभ दिए हुए हैं। तो वो मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इतने सारे सभी भक्तों को लाभ दिए हैं तो मुझे भी लाभ मिल सकता है, मेरे बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, मेरे पति भी जो नशा करते हैं वो भी छूट सकता है। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक को इतने अनुभव को पढ़ी तब अच्छा लगा तो शुरू से पढ़ना शुरू किया। जब मैंने सृष्टि रचना पढ़ी तो मेरे को पता चला कि इतने देवी देवता की भक्ति करते थे तब दुख कष्ट गलत साधनाओं की वजह से नहीं ठीक हो रहा था। अब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूँगी तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। फिर मैंने अपने पति से बोला मैं नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ संत रामपाल जी महाराज से, तो उन्होंने मना कर देते थे कि बाद में लेंगे, तो बार बार टाल देते कि बाद में लेंगे, बच्चों की शादी कर लेंगे फिर उसके बाद ले लेंगे। तो मैं बहुत परेशान थी सर, तो मैं रोज़ पढ़ा करती थी, रोज़ रो के बोलती थी कि मैं नाम लूँगी, आप लेना है तो ले, मत लो। पता नहीं परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की बहुत दया हुई, फिर उन्होंने बोला कि जाओ आप ले लो। फिर मेरी सासू माँ जी थे घर पे, तो वो नामदान केंद्र जो चांपा नामदान केंद्र उन्हें लेकर गए। फिर मैं और मेरी बेटी दोनों ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से।
आप बहुत ज़्यादा दुखी थी। आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के अनुभव पढ़े और आपको भी यकीन हुआ कि आप भी वहाँ से ठीक हो सकती हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हुईं? हाँ जी सर जी, मैं जब नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से 2011 नवंबर को 18 में ली, तभी से मुझे लाभ होना शुरू हो गया। उसी दिन से मेरी कमर की हड्डी बढ़ गई थी, रीढ़ की हड्डी, तो इसके चलते मेरे को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं 5 मिनट भी नहीं चल पाती थी, जगह जगह बैठ जाती थी। मेरे कमर से लेकर पैरों तक, पूरे घुटने तक बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। जब मैं चलती थी तो लंगड़ा कर चलती थी, ज़्यादा दर्द जब बढ़ जाती थी तब। और बैठ बैठ के ही चलती थी। खाना बनाती थी तो भी बैठ बैठ के खाना बनाती थी। 5 मिनट बाद फिर बैठना, उसके बाद फिर रोटी बेलना, ऐसे करती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी सर। तो मैंने अब वी केयर हॉस्पिटल गई, वहाँ गई रायपुर के वी केयर हॉस्पिटल में। जब दिखाई डॉक्टर को, डॉक्टर अर्पित अग्रवाल को, तो उन्होंने बोला कि इसका एमआरआई करवाना पड़ेगा, तो आप करवा लो। फिर मैंने एमआरआई करवाने गई, तो एमआरआई करवाई, तो रिपोर्ट को जब डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने देखा तो बोला कि इसकी रीढ़ की हड्डी बढ़ रही है और इसकी वजह से नस चिपक रही है और पूरे पैर में दर्द इसीलिए है, तो इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने सर जी से बोला, डॉक्टर जी से, कि मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं करवा सकती, अगले महीने आ जाना घर में सलाह लेकर अपने सास ससुर से जो भी। तो मैंने बोला कि सर मैं ऑपरेशन करवा ही नहीं सकती, मेरे को कुछ दवाई देना हो तो ठीक होगा तो दे दो। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, दवाई से नहीं ठीक होता है, ऐसे प्रॉब्लम ना, ऐसी जो समस्या होती है इसका ऑपरेशन ही इलाज है। तो मैं फिर भी डॉक्टर से बोली कि सर मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती, मैं नहीं करवाऊँगी। फिर मैंने अपने रिपोर्ट लिया, फिर कुछ दिन के दवाई लिए, 15 दिन का, उसके बाद आ गई घर। घर में आते ही 5 दिन दवाई खाई। दवाई खाने से मेरे ना नस में और प्रॉब्लम बढ़ती गई। मेरा दर्द कुछ आराम भी नहीं, ज़रा सी भी नहीं। मैं सो भी नहीं पाती थी रात को। जब मैं सोती थी पैर ऐसा सीधा करके नहीं सो पाती थी, मैं ऐसे मोड़ के ही सोया करती थी। कुछ दिन 4 महीने तक बहुत दुख तकलीफ से झेली हुई हूँ। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं 5 मिनट भी खड़े होकर नहीं रह सकती थी, काम करना भी नहीं सकती थी। मैं झाड़ू पोछा भी नहीं कर पाती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप काम वाली बाई लगा लो, वरना उससे ज़्यादा और इसके कमर पूरी टूट जाएगी और आपको और ज़्यादा खर्चा बैठ जाएगा। तो मेरे पति भी बोले कि हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, ठीक है बाद में देखेंगे, ऐसे करके डॉक्टर को बोल के आ गई। फिर उसके बाद घर में आई तो दवाई खाई तो और ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर मैं उस दवाई को फेंक दी, मैंने नहीं खाई। 5 दिन बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाने प्रार्थना लगवाई कि परमात्मा मेरा जो कमर का जो हड्डी बढ़ गया है और डॉक्टर बोले हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन से ही ठीक होगा, ऐसे करके। तो बोले कि आप ऑपरेशन करवाना चाहती हो नहीं कि नहीं, ऐसे करके। तो मैं बोली मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, परमात्मा की दया से ठीक होना चाहती हूँ, ऐसे करके। फिर परमात्मा का आदेश आया कि बेटा आप भक्ति करते रहो, विश्वास करके करना, ठीक हो जाएगा। फिर जब मैं सोई थी रात को तो दूसरे दिन देखा कि जब सोकर उठी तो मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया। मैं 5 मिनट खड़े नहीं हो पाती थी, मैंने दिन भर खड़े खड़े घूम घूम के पूरे घर में काम करी, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर आज तक 1 साल हो गए सर, आज तक मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मैंने दोबारा रिपोर्ट के लिए मैंने दिखाई भी नहीं। और सर ये मेरा एमआरआई का रिपोर्ट है और इसमें मेरे हड्डी बढ़ चुकी है और बहुत बड़ी बढ़ चुकी थी। इसे डॉक्टर ने बोला था कि ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन के सिवा कोई इलाज नहीं है। ये वही इतनी बड़ी हड्डी बढ़ी थी। ये मेरा रिपोर्ट है लता खुर्रे और डॉक्टर अर्पित अग्रवाल रायपुर से मैंने दिखाई थी। अब मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गई हूँ पूरी तरह से। और मैं कितनों घंटों चाहे खड़ा करवा के काम करवा लो, चाहे बैठ के, चाहे कुछ भी काम कर लेती हूँ। और खेती बाड़ी का भी काम कर लेती हूँ बाड़ियों में, और घर का भी झाड़ू पोछा, खाना पीना, हर मैं लंबे परिवार से हूँ, मेरे परिवार बहुत ज़्यादा है, मेरे सास ससुर ननद देवर सभी हैं, तो मैं पूरे घर का काम कर लेती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं सभी काम कर लेती हूँ। और आप मेरे रिपोर्ट को देखे हैं, ये सही है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे पति बहुत नशा करते थे सर, गुटखा, गुड़ाखू और शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। वो जब भी पीते थे घर में आते थे, कुछ बात वहाँ सोती थी, मैं भी कुछ बोल जाती थी कि आप नशा छोड़ दो, फिर वो झगड़े करने लग जाते थे। फिर ज़्यादा झगड़ा होने के कारण मारपीट भी, कभी कभी मारपीट भी कर लेते थे और बहुत ज़्यादा हो जाती थी। जब भी दोस्त के साथ मिलते वो नशा करने चले जाते थे, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं 2019 में, तब से उसने आज तक संत रामपाल जी महाराज की दया से दारू की बोतल तो क्या, उसने हाथ तक नहीं लगाई किसी भी बोतल, किसी के नशे को, गुड़ाखू ना गुटखा ना कुछ भी नहीं।
और एक बार मैं ऐसे किचन में खाना बना रही थी, तो किचन का जो गैस चूल्हा होता है वो ना, एक साइड का जो स्विच था वो ख़राब हो चुका था। स्विच ख़राब होने के कारण मैं एक साइड खाना बना रही थी, सब्ज़ी बना रही थी, और उस साइड का स्विच से एकदम आग जो है ना एकदम सर से निकला बाहर। उसके बाद बाहर निकलते ही ऊपर फैल गई, ऊपर एकदम अग्नि के गोले की तरह पूरा कमरे में फैल गई और जलते रही। उमर सहमी सी खड़ा हो गई डर से। किचन में ना बहुत ज़्यादा मतलब आग फैल चुकी थी। मैं पहले तो सीधा गई, फिर उसके बाद सीधा से ऊपर से इतना बड़ा गोला की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई आग, और जलते जलते मैं अचानक से ज़्यादा बढ़ने के कारण मैं देखती रह गई, सहमी से एकदम डर गई। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को याद करके उनके तस्वीर को देखी। फिर मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज मुझे कुछ नहीं होने देंगे। फिर और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरा फ्रिज सामान पूरा जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो मैं भी जल जाऊंगी। इसीलिए जाकर घूम के ऐसे ही स्विच को बंद कर दिया, गैस का रेगुलेटर बंद किया। फिर उसके बाद अग्नि धीरे से शांत हो गई, और ये मेरा बहुत बड़ा लाभ है सर। मेरे को आँच तक नहीं लगी, मेरे को पता नहीं चला कि यहाँ कोई अग्नि जल रही इतने ज़्यादा गैस का। और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम लेते ही ऐसे ही बचाया। जब नाम ली थी तभी मेरे को टाइफाइड था, 5 साल से पहले नाम दी चली थी तभी टाइफाइड था। तब मैं बोली थी कि संत रामपाल जी महाराज मैं इलाज नहीं करवा सकती। मैं बहुत थक गई थी इलाज करवा के 5 सालों में। और जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो आपको बोलते थे बहुत लंबा समय तक इसका दवाई खाना पड़ेगा। मैं परेशान हो चुकी थी, मेरे घर के लोग भी परेशान हो जाते थे कि मैं काम करने में दिक्कत होती थी। तो इसीलिए मैंने नाम दीक्षा लिया था। नाम दीक्षा लेते ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई। 2-4 दिन बाद जब मेरा टाइफाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाई। उसके बाद परमात्मा बोले कि बेटा भक्ति करो, ठीक हो जाएगा। फिर उस दिन से मैंने आज तक टाइफाइड नहीं हुआ सर। 4.5 साल हो गए आज मेरे को टाइफाइड की बीमारी नहीं है, वो ठीक हो जाए। उसके वजह से मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, गर्दन से लेकर कमर तक पूरे मैं ऐसे झुक नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, असहनीय। तो वो सब संत रामपाल जी महाराज की दया से वो सब ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, और वो भी परेशान हैं आपकी तरह ही, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती है, तो उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज का अनेक चैनल पर सत्संग आते हैं, बहुत से चैनलों पर तो सत्संग चलते रहते हैं। तो मैं विनती करती हूँ उस भाई या बहनों को जिनके घर में जो शराबी हैं, वो ज़रूर करके सत्संग सुने संत रामपाल जी महाराज का, और सत्संग सुने। और जो भी भाई या बहनों बीमार हैं, बहुत बड़े बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग को लगातार सुनिए। परमात्मा की दया होगी तो आपके घर में भी, मेरे घर में जैसे कला कलेश था, जो नशा करते थे मेरे पति, तो उसने छोड़ दिया नाम दीक्षा लेने के बाद। और मेरा भी टाइफाइड था, वो भी मेरी ठीक हो गई संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मेरे रीढ़ की हड्डी बढ़ चुकी थी, उन्होंने, डॉक्टर ने बोला था, रायपुर के डॉक्टर ने, डॉक्टर अर्पित अग्रवाल ने, कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के सिवा कोई इलाज नहीं है। तो वो भी ठीक हो गया परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी के दया से। उन्होंने बहुत बड़ी दया करी मुझ पर, परमात्मा ने। वैसे ही आप सभी को लाभ होंगे, सत्संग सुनोगे तो ज़रूर ज्ञान होगा, और आप नाम दीक्षा लेकर अभी अपने सभी कष्टों को ठीक कर सकते हैं। जो शराबी हैं वो ज़रूर करके सत्संग सुनिए, उनके घर के महिलाएं सुनेंगे तो नाम दीक्षा लेंगे। जैसे कि मैंने 4 महीने ही नाम दीक्षा लिए हुए थे संत रामपाल जी महाराज से, तो मेरे पति ने 4 महीने के बाद, उन्होंने खुद सत्संग सुनते थे रोज़, और उन्होंने बोला कि मैं भी नाम दीक्षा लूँगा, और उन्होंने नशा छोड़ दी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जाती है कि हर एक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। तो सत्संग चलते चलते एक पट्टी आती है, उसमें अनेक नंबर दिए रहते हैं आश्रमों की। तो आप उसमें कांटेक्ट करके अपना नज़दीकी नाम पता बताकर नज़दीकी नाम का केंद्र बता दिया जाएगा, तो आप उसमें नाम दीक्षा लेकर अपना कलवाड़ करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब सर जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान
जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान दिया। 16 श्लोक में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इस संसार में ये दो पुरुष, दो प्रभु प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो तो नाशवान है, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, और ये दोनों भी नाशवान हैं। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में गीता जी में कहा है कि तत्व को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और सब कर्मों से परिचित होकर के प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उस तत्परम को जानने के बाद एक व्यक्ति यहाँ के संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अपना जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था एक कहर है इस जीव के ऊपर। और फिर बहुत इससे बुढ़ा, क्योंकि हम सारा सांग जोड़े बैठी से राजी हो रहे, अपना सारा कुछ हर 1 मिनट में मृत्यु होगी, इससे बूढ़ी और के बनेंगे अपने साथ। तो कहते हैं जिसका यह बात समझ में आ गई तत्परम, वो तत्परम कौन है? अर्जुन पूछा है क्यों कौन है तत्परम? वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इन दोनों से न्यारा है सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा। और ये अच्छी आत्मा के काम है, किसी का बेटा मार, किसी बेटी मर, किसी कैंसर हो रही, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो जाते एक एक्सीडेंट में, 100 बहाने करके ये रोज खाता है। तो ये एक परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है। ये स्वयं कहता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, मतलब काल हूं भाई। अब काल तो हमने से टिंडे देगा जैसे देन लाग रहा है। अब परमात्मा इति उदाहरते श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 में एक बहुत निर्णायक ज्ञान दे रखा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक वर्ड है, आध्यात्मिक शब्द हैं, आध्यात्मिक शास्त्र हैं। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसको समझना बालकों का खेल नहीं, जब तक मालिक की सूरत नहीं आवे। कबीर परमात्मा की रजा बिना हम सदग्रंथ भी नहीं समझ सकते। ये सत्कर मान लेना, जीव के बस का नहीं है सदग्रंथों ने समझ सके। ये तो परमात्मा अंदर से प्रेरणा करके अंदर की जो अज्ञान हटाता है दास पर, वो राजी हो जा, प्रसन्न हो जाता है। दास गरीब मेर सतगुरु की खोले बदर कवाड़ी, जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर की नजर हो जाती है, उसके वो अंध कपाट खोल देता है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। अब देखो ये परमात्मा है, इसको तो कसाई बता, जैसे कसाई बकरे पालता है, सब सुविधाएं देता है उन बकरों को, तालाब बनवा देता है, शेड डाल देता है, चरागाह बनवा रखे हैं। और जब वो कसाई जाता है उन बकरों में, बकरे समझते हैं हमारा बहुत नेक मालिक है, हमारे को कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और वो ऐसे उनको हाथ लगा के चेक करता है। बकरे उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं, लाड देते हैं कि हमारा अच्छा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है। उनको ये नहीं पता, वो न्यू देखा है तुम क्या किलो के हो गए, मांस कितना हो गया इनमें, और वो ने सोचा ये हमारी सेवा कर रहा है, हमें प्यार देना आया है। तो हम यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे कितने सुंदर बाग बगीचे, झरने बहें, दरिया चलें, कितना अच्छा यहाँ पर फल फ्रूट कणक, हमने सोचा भगवान बड़ा दयालु,
दे किसी सुविधा दे रखी है, और जब दयालु कहाँ जाता है, जब किसी का बेटा मर गया, कुनबा का परिवार नाश कर देता है, तब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक किसी ने हमारे को बताया नहीं। ये काल के दूत सतलोक का ठेका ले रहे, ये 2-3 पंथ चाल रहे हैं, इन्हें कह का नहीं पता। और श्रद्धालु आंख मीच के बैठ गए, उनको परम धनी मान के, उनको कख नहीं पता। अब इसमें बताया कि उसको परमात्मा कहते हैं। अब जैसे परमात्मा भगवान का काम होता सुख दे दुख ना दे, तो ऐसे ही वो बकरे ये समझते हैं कि हमारा दयालु मालिक है, और शाम के समय जब उस ऑर्डर आ जाता वो ना देखता किसका बेटा ले जाना है, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका पिता। वो डंडा लेकर निकाल लेता मोटे मोटे छांट के, और बाकी बकरे जब वो निकल कर चलते हैं ना, निकाल कर उनको पता लग जाता है, वो इधर भागते हैं, कोई इधर भागते हैं वहाँ से, और भाग लेते हैं। फिर जाएंगे कहाँ, तो चारों तरफ से जबरदस्त बाड़ बना रखी है, सीमा बना रखी है, उनकी जा नहीं सकते, बाउंड्री बना रखी है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं दे, केवल सुख दे। तो वो सतलोक में है, वो परमात्मा, वो परमेश्वर सतलोक के अंदर है, और वही परमात्मा कहलाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो पुण्यात्मा, अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं ये सत्य ज्ञान बताने के लिए, और हम यहां कैसे फंसे ये ज्ञान भी परमात्मा स्वयं ही आकर देते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का कुछ ज्ञान दिया। जब तक हम इस तत्व ज्ञान की इस कुंजी से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम अध्यात्म ज्ञान नहीं समझ सकते। हम कौन हैं? पुण्यात्माओं, अभी तक हम सुना करते थे ऋषियों से कि आत्मज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसके बाहर कोई यूज नहीं कुएं की छाया का। कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हमारा यहां जीने का उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उससे हमें लाभ क्या है, ये परमात्म ज्ञान। तो यहां सत्संग के अंदर आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान बताए जाते हैं। अब ये सबको मालूम है कि हम यहां क्यों फंसे हैं, हम जीव हैं, ये बताते हैं सभी हम जीव हैं, और जीव का धर्म जन्म और मृत्यु है, और हमने यहां भक्ति करके स्वर्ग में चले जाना है। स्वर्ग में जा करके क्या करना है, वहां अपने ठाठ भोगेंगे, मौज करेंगे, वहां मौज कितने दिन करोगे, बस फिर क्या पता, वहां मौज करेंगे जितने आपकी जेब में चवन्नी होगी, जितने पैसे टके आप पुण्य भक्ति साधन के जोड़ के ले जाओगे, उस स्वर्ग महास्वर्ग रूपी होटल में बर्बाद करके खर्च खा के फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि वो आपका भोग समय है, भोग का स्थान है। कर्म बनेंगे यहीं पृथ्वी पर आकर। तो अब यहां से जैसी कमाई करके जाएंगे वहीं जाएंगे जहां की हमारी साधना होगी, और वहां अपना ये समय बर्बाद करके पूंजी नष्ट करके हम फिर वापस आएंगे। तो ये जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। और इन्होंने अंतिम विधान बना दिया
कि जन्म और मृत्यु तो सभी की होती है, और कोई मोक्ष बताते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा में जीव ऐसे मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में है। परमात्मा निराकार है, और फिर नौके समाधि में उसके दर्शन होते हैं। जब समाधि में दर्शन होते हैं, निराकार क्यों कर हो गया वो। फिर बात को घुमाते हैं, हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट ईश्वरीय प्रकाश देखा। जैसे कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूबलाइट कोई अंधा बोल रहा हो और उसे पूछे भाई ट्यूब कैसी होती है, और वो कहता हो मैंने सारा दिखे। उसने कोई नो पूछा कि ट्यूब कैसी है जिसकी लाइट देखी, और वो अंधा नो कहे ना ट्यूब तो निराकार है, वो तो होती नहीं। ट्यूब बिना लाइट किसी, ईश्वर बिना प्रकाश किसा। तो ये हमारा भ्रमित ज्ञान था। उस पूर्ण परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। जैसे आपने सुबह के सत्संग में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में है। आपने आंखों देखा कि परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वो ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, पृष्ठ पर। वहां से गति करके अत्यधिक तेज गति से चलने वाले पदार्थ की तरह, बिजली की तरह, आकाशीय बिजली की तरह गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। तो वो ऐसी लीला कौन से भगवान ने कर रखी है? केवल कबीर परमेश्वर ने। और जिनको हम भगवान मानते थे, उनकी किसी लीला में वेदानुसार उनकी महिमा नहीं है। केवल कबीर जी की महिमा वेदानुसार है। एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, सेठ थे। वैश्य कुल में जन्म था। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, विष्णु और शंकर के दृढ़ पुजारी थे। उन्होंने क्योंकि ये सभी को मालूम है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए गुरु का बनाना अनिवार्य समझ रखा है। तो गुरु बना रखे थे रूपदास जी, जो श्री विष्णु के पुजारी थे, वैष्णव साधु थे। धर्मदास जी 60 वर्ष के आसपास हो चुके थे। पैसे की कोई गिनती नहीं थी, इतना धन था उनके पास। सबसे बड़ी बात सोचने की यह है पुण्यात्माओं कि इतना धनी व्यक्ति भी भगवान की चाह रखता है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। जैसा भी उसके गुरुदेव ने बताया था उसी पर वो दृढ़ थे, गुरु के एक एक वचन को फाइनल मानते थे। पुण्यात्माओं, एक नियम होता है कि श्रद्धालु यानी शिष्य गुरु जी के वचन में किसी प्रकार का अविश्वास ना करे, ये नियम होता है। और इस नियम का दुरुपयोग किया इन नकली संतों ने। श्रद्धालु कहते हैं गुरु जो कहते हैं वो सत्य होता है। जब गुरु है सत्य को नहीं, उनका ज्ञान सत्य कितना होगा? जब गुरु ही नकली है, इनको कह ख का पता नहीं, तो इनका ज्ञान हो ही नहीं सकता सत्य। लेकिन वो अनजान श्रद्धालु उनको गुरु मान रहे हैं, सतगुरु मान रहे हैं, और वो कतई अज्ञानी है। अब ये दास के वर्ड जो आज सुन रहा हो कोई प्रथम बार, तो यूँ सोचेगा कि रामपाल तो अपने आप ने सब तो विद्वान मान रहा है। कि नहीं, दास कोई विद्वान नहीं, लेकिन गॉड गिवन ज्ञान जरूर है दास के पास। विद्वान तो परमात्मा है,
और उन्होंने ज्ञान हमें दे रखा है, उस ज्ञान का एक डंडोरा पीट रहा दास तो कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस भगवान ने बता रखा है। उसका दिया हुआ धन है, दास आपको बांट रहा है, कोई ले सकता है तो ले लीजिए। तो जैसा भी उस प्यारी आत्मा को उसके गुरु ने साधन बताया था, उसी के आधार से वो चल पड़ा। गुरु जी ने बता रखा था कि हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे। ये गुट्टी प्यारा की थी कि ये मंत्र पार कर देंगे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हैं ये पता नहीं 20-25 इस तरह के मंत्र दे रखे। और एकादशी का व्रत और 68 तीर्थ पर जाना अनिवार्य है। इस प्रकार वो साधक, और गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए। ऐसे ही वो धर्मदास जी गुरुदेव के आदेश अनुसार प्रतिदिन गीता जी का नित्य पाठ करे, एकादशी का व्रत रखता था, और उसने 68 तीर्थ करने की योजना बना ली। भाई गुरु जी ने कहा है 68 तीर्थ अवश्य जाने चाहिए। तो वो ऐसे ही घूमते घूमते मथुरा पहुंच गए। अब द्वारका तो न पाई कोई ना, क्योंकि द्वारका तो समुद्र में डूब गई थी। ना द्वारका भी धक्के खुआओ ये कृष्ण जी, एक तो सुख कर गए थे कि द्वारका तो कोई ना रही उड़ा चौक बुलाओ ना, तो वहां भी धक्के खुआते, बहुत दूर पड़ा हो यहाँ से। तो मथुरा पहुंच गया, और वहां उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण जी नहाया करते थे, गौ चराया करते थे, उस तीर्थ में, जोड़ में, तालाब में। और उन तालाबों का ऐसा पानी जो गधे भी ना पी, और उसमें श्रद्धालु नावे और आचमन ले उसका। अब आत्मा को तो भगवान की चाह है, किसी तरह मिल जाए उसने प्राप्त करना है, लेकिन उसका वे ठीक नहीं है, तो तरीका मार्ग ठीक नहीं, कैसे मिलेगा वो भगवान। अब धर्मदास जी सुबह सुबह स्नान करके उस जोड़ में, तालाब में, मथुरा के में, जिसमें बड़े सैकड़ों आदमी नहावे, गंद माच रहा, और वहीं से लोटा भर के पानी का उसने अमृत जान के वहाँ रख लिया। लिपा पोती करी, यानी कुछ ग्राउंड लिपा, मड प्लस्टर थे, गाय का गोबर मिला के मिट्टी में, और वहाँ पर फिर बैठ के लगा नित्य नियम करने। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपना अन्य रूप बना के, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां पहुंच गए, बैठ गए धर्मदास जी से 50 फुट की दूरी पे। जिंदा महात्मा होते हैं जो मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा बोलते हैं उनको, जिंद पीर। उनकी काला और कोट होता है, घुटनों के नीचे ताई का, एक कच्छा अंडरवीर पहनते हैं लंबा सा, एक टोप सिर पे, काला ही टोप और काला ही चोगा। अब बैठ के दूर जानते और सुन रहे हैं गीता जी के पाठ को। धर्मदास जी बड़ी लय ला के पढ़ रहा है संस्कृत को, और फिर जैसा भी उसके गुरुदेव ने अनुवाद किया था, अनुवाद भी सुना रहा है। अनुवाद सुनाना इसलिए शुरू कर दिया कि सामने एक भक्त बैठा है और दिखे है मुसलमान, लेकिन मेरी बातों से प्रभावित बहुत है, बड़ा ध्यान से सुन रहा है। अब धर्मदास जी ने गीता जी का 7वां अध्याय पूरा पढ़ दिया, क्योंकि इसमें सारे 30 श्लोक हैं, और कुछ 8वें अध्याय के भी मोटे मोटे कुछ कुछ सुना दिए। जैसे 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो मेरी शरण में आ जा, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। इस तरह की उसने अपना सारी क्रिया जब कर ली, परमात्मा और निकट पहुंच गए, और हाथ जोड़ के कहने लगे, अपने आप को एक दास बनाया भगवान ने, और सामने बैठा हो जैसे ये वैष्णव पंथ के जो उपदेशी होते हैं, एक कंठी रखते हैं गले में, एक तुलसी के मणिये की एक माला,
और तिलक माथे पे और एक धोती कुर्ता सा बस वैसे लपेट लेते हैं कपड़ा सा, ऐसी वेशभूषा बना रखी। वो सन्यासी वैराग ले लिया उसने, यानी अपने गुरुदेव जी से एक साधु का रूप बनवा लिया, क्योंकि 60 साल का से भी ऊपर उम्र हो गई थी। एक लड़का था वो अपना कारोबार संभाल रहा था, तो वो अपना भक्ति मार्ग पर चल पड़ा था। भगवान ने, परमेश्वर ने करबद्ध होकर कहा कि हे वैष्णव साधु, हे महात्मा जी, मैं सब जगह भटक लिया, मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ। अब धर्मदास जी फूल गया, अक बोल भक्त क्या समस्या है तेरी? कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया, किसी ने नहीं बताया। क्या? कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। धर्मदास जी हंसे पहले तो कि वाह भाई वाह, आपको हमारे हिंदू सदग्रंथों का पता नहीं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। भक्त, ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु जी शिव जी, ये तो बड़े समर्थ शक्ति हैं, अजन्मा है, इनका कोई माता पिता। परमेश्वर ने कहा कि आप अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं महात्मा जी। श्री देवी भागवत में पढ़कर देखो, तीसरे स्कंद में, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। अब उस समय ये संस्कृत में थे सारे, तो वो उसने एक ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण इसमें कहीं लिखा है? तो ब्राह्मण ने कहा, पढ़कर सुना तीसरे स्कंद में। ब्राह्मण पढ़ता पढ़ता एकदम चुप हो गया, कहने लगा, भाई लिखा था पर ये तो वैसे लिख दिया होगा। अब धर्मदास के वह बात खटकता गई, वे वैसे गीता इन कैसे पुराणों वैसे कैसे लिख दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि बात सुनो, आप 7वें अध्याय को पढ़ रहे हो, 7वें अध्याय में इस गीता जी के पढ़ने से क्या लाभ होगा आपको? यदि मैं भी पढ़ने लगूं, आपका अनुयायी बनूं, तो इस गीता जी के नित पाठ से क्या लाभ होगा, ये बताओ मुझे। धर्मदास जी ने कहा कि इससे ये मोक्ष होता है, एक राजा ने पढ़ी थी, उसको संतान होगी, एक ने ऐसा पढ़ा था, उसको ऐसे हो गया। परमात्मा ने प्रश्न किया कि किसी एक किसान का पुत्र था, एक किसान था, उसके वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता। अब किसान ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद कहीं ये पुत्र मेरे व्यवसाय से अपरिचित ना रह जावे, मैं ये युवा होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपना सारा अनुभव एक बही में लिख दिया पैड पे, और कहा, बेटा जब तू सियाना हो जा, बड़ा हो जा, खेती करने लगे, तो मेरे इस लेख को अवश्य पढ़ना। अब वो किसान का पुत्र उसको पढ़ रहा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत, उसके द्वारा दिए गए अनुभव के उस लेख को डेली पढ़ता है। तो उसको डेली पढ़ने का क्या उद्देश्य है उसका? परमात्मा कहते हैं उसका उद्देश्य यही होगा ना कि उस जैसे पिताजी ने कहा वैसे बीज बोए, वही कणक बीजे, उसका उसी तरह उसी सीजन में उसकी बिजाई करे, और उसी तरह समय समय पर उसमें सिंचाई करे। कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका फायदा क्या लिखने का? और वो गेहूं के स्थान पर तो भांग बोए, गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो रहा हो तो कैसा है वो किसान? अगो तो मूर्ख है, मूर्ख है तो वही बोनी तो लिख रखा है, लिखा हुआ उसमें। तो भगत जी जो आपकी गीता जी में लिखा है, आप वही बीज बोगे, वही शास्त्र अनुकूल साधना करोगे, वही नाम जाप करोगे तो लाभ होगा। बीज भक्ति का नाम है, और बाकी जो धार्मिक क्रिया है ये खाद और पानी सिंचाई है। तुमने बीज ही गलत बो रखा है। गीता जी में कहीं पर है हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम,
राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः है तेरी गीता जी में कहीं लिखा? रख नहीं, फिर तू इन रट्टा लाने लग गया तो उसके सान के मूर्ख पुत्र से कम है? अरे जो गीता में लिखा वैसे ही करोगे तो लाभ होगा। इसमें एकादशी का व्रत लिखा कहीं? 6 अध्याय के 16वें श्लोक में मना किया है कि अर्जुन ये योग यानी साधना भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सफल नहीं होगी। बिल्कुल ना खाना व्रत रखना एकादशी का, सारा दिन भूखे मरते हो तुम। अब गीता पढ़ते उसने रखी थी, घोट रखी थी धर्मदास जी ने, परमात्मा की एक एक बात छाती में लग गई थी। अरे तू गीता जी को सिरोधार्य मानता है, भगवान के आदेश विरुद्ध तू साधना कर रहा है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति होती, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना उनको कोई सुख होता। यूजलेस। अब यो मन बड़ा शैतान है, यो जल्दी से हार नहीं मानता। अब सारी समझ रहा है, सुन रहा है और हृदय में जा रही है। अब क्या हुआ? क्योंकि काल को पता लग गया कि तेरा एक आदमी जाओगा, काल फंस गया तो इसके वो अंदर से प्रेरणा कर दी कि तू, उसने मन में आई कि ये मुसलमान है और ये वैसे बकवास कर रहा है। सभी तो राम नाम ऐसा ही जप रहे हैं, सभी तो इन नामों का जाप करें पूरे हिंदू समाज में। तो उसने क्या कहा धर्मदास ने परमात्मा को कि जिंदा तेरी बात मैंने बहुत कड़वी लगे और तू महात्मा है ना, मैं तेरे साथ लड़ पड़ता तो साधु वेश में है। आगे से ऐसी बात मत करना, हमारे भगवानों के हमारे मंत्रों के बारे में फालतू मत बोलना। परमात्मा उसी समय जान गए काल आ गए विषय में, अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अब सामने आदमी बतलावे, अरे एकदम ओझल हो जा तो कलजा पाट जा। और कुछ लाला जी था, सामने से भगवान एकदम अदृश्य हो गए। उसी समय उसका तो धक्का सा लगा और उसने सोचा देख सारी सच्ची बात बताओ थे, सब सत्य सत्य बोल रहे थे, मेरे भाग फूट गए। ये तो कोई फरिश्ता था, कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था, मैंने बड़ी गलती करी और सब बातें सही कह रहा था। अब परमात्मा ने यहां भी बताया था कि जिस तालाब में तू नहा के आया है इसमें पता नहीं कितने जीव मार दिए तने। अब धर्मदास को जो मालिक ने बताई थी तू पूजा पढ़े गीता ने, और गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ ले कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली परम गति है। और तुम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे। कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने कहा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया? कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राधे श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, ये थारा सिर पैर है कोई? तो वो भी न्याय कह था धर्मदास भी, जो परमात्मा ने उसको ये सुनाया था समझाया था, तो उसका सारी बात जचगी के सत्य है। अब उसने सुबह वह क्रिया ना हुई उस भगत जी में जो प्रतिदिन क्रिया करता, और नो सोचा ही भगवान वो एक बार फिर आवे। अंदर से सारी रात नो तड़पता रहा, एक बार वो भगवान है परमात्मा वो कौन था नो तो मैं नहीं जान सकता, एक बार फिर आ जा। अभी आपने सुने
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, आज का मानव समाज भौतिक ज्ञान में भले ही कितना भी शिक्षित क्यों न हो गया हो, लेकिन जब बात आध्यात्मिक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान की आती है तो मानव का ज्ञान शून्य हो जाता है। इसलिए वो तत्व ज्ञान के अभाव में पारंपरिक शास्त्र विरुद्ध साधना करता है। आज हम एक ऐसे ही श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं। दर्शकों, ये हैं राजू जी, जो पहले एक गुरु बनाकर अपनी पारंपरिक शास्त्र विरुद्ध साधना किया करते थे, जिसे करते करते भी इनके जीवन से कोई कष्ट दूर नहीं हुआ। इसके विपरीत इनके जीवन में प्रेत बाधा की समस्या पैदा हो गई। प्रेत बाधा ने इन्हें इतना सताया कि वे चैन से सो भी नहीं पाते थे। इसके समाधान के लिए वे अपने पारंपरिक गुरु के पास भी गए, लेकिन उससे भी कोई लाभ न हुआ। तभी एक दिन उन्हें एक ऐसी पुस्तक मिली जिससे इनके जीवन में उम्मीद की नई किरण जाग गई। वो पुस्तक थी ज्ञान गंगा। 10 मई 2017 का वह शुभ दिन, जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण और पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही उनके जीवन से शारीरिक समस्या और प्रेत बाधा की समस्याएं जड़ से खत्म हो गईं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जब इनके पारंपरिक गुरु ने इन पर प्रेत बाधा छोड़नी चाहिए, तो प्रेतों ने भी संत रामपाल जी महाराज की शक्ति के सामने घुटने टेक दिए। इस अनुभव से यह सिद्ध होता है कि पूर्ण संत की शरण में आने से तथा पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से मानव के तीनों ताप भी समाप्त हो जाते हैं और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी। राजू जी की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सच्चा सर, क्या नाम है आपका? राजू दास। राजू जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव डाबोदा खुर्द, जिला झज्जर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 10 तारीख 5वां महीना 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं अपने जो पारंपरिक साधना थी, गांव में मंदिर में जाना दादा छोटे वाले पे, और मैं फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। मुझे इनसे कोई लाभ नहीं हुआ था। 12 साल पहले हमने अपने मामा जी के थ्रू फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से नाम दीक्षा ली थी, जो वैष्णवपंथी महात्मा थे और अपने आप को कहा करते थे कि बेटा हम पिछले 7 जन्मों से विष्णु जी की भक्ति करते आ रहे हैं। तो जब तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं छोटी उम्र में था, जब से मैं 4वीं-5वीं कक्षा में था। राजू जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मगर जी, मैं स्कूल में पढ़ता था। जब 7वीं कक्षा में था तो एक मेरे गांव से भगत थे आसाराम, वो टीचर थे मैथ के। तो ऐसे भी बच्चों को पढ़ाते थे। वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कई बार परमात्मा की चर्चा भी कर देते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि भाई तुम भक्ति साधना करते हो कुछ? तो बच्चे कहने लगे हाँ सर हम करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, ऐसे जाते हैं। सबने कहा, हमने भी कहा। तो वो कहने लगे कि आपसे एक बात पूछूं? हमने कहा कि पूछिए सर। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? तो इतना कहते जो अन्य बच्चे थे वो हंसने लगे सर की बात पे, देख कैसी बातें कर रहे हैं सर। तो मुझे इस बात से एकदम झटका लगा कि यार इन्होंने ये बात क्यों कही। तो वो कहने लगे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, दुर्गा इनकी माँ है। तो अन्य बच्चों ने तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करे, उन्हें तो ऐसे ही टाल दिया। तो भगत जी स्कूल आउट होने के बाद, मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद, मैं सर से पूछा कि सर आपने कहाँ से कहा? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और इनकी जन्म मृत्यु भी होती है। तो मैंने कहा कि सर ठीक है। उस भगत ने मुझे गीता तेरा ज्ञान अमृत एक पुस्तक दे दी। मैं खुद गीता पढ़ता था घर पे। तो मैंने वो गीता और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान दोनों एक साथ रख के, राइट और लेफ्ट की तरफ दोनों का ज्ञान मिला के देखा। जब भगत जी मैंने गीता का ज्ञान मिला के देखा संत रामपाल जी महाराज से, तो गीता का ज्ञान बिल्कुल, मतलब कि जो मैं भक्ति साधना करता था फरीदाबाद वालों से, उनसे बिल्कुल हटके थी भगत जी। उनकी साधना सारी विरुद्ध, जो मैंने गीता में प्रमाण देख के मैं अक्का बक्का रह गया कि यार जो मैं साधना कर रहा हूँ वो सारी शास्त्र विरुद्ध है। ना उनके नाम मिल रहे हैं, ना उनकी कोई साधना मिल रही है। तो यार ये मतलब बहुत गलत हो गया। तो फिर भगत जी, मैं उन भगत से कहा कि यार मेरी तो सारी साधना गलत है, मैं क्या करूं?
तो उस भगत ने कहा कि भाई यहाँ पे नामदान सेंटर है संत रामपाल जी महाराज का मुंडका में। तो फिर मैं वहाँ पे चला गया भगत जी से। 2-3 दिन मैं वहाँ संत रामपाल जी महाराज के मैंने सत्संग सुने और प्रमाणित ज्ञान करके मैंने एक विश्वास करके कि संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के भेजे हुए एक संत है, मैंने ये मान के संत रामपाल जी महाराज जी से 10 तारीख 5वां महीना 2017 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद दास को बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो ये हुआ कि जब मैंने गीता का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज से मिला तो मुझे ये पता चला कि सच्चाई क्या है सदग्रंथों की, वो क्या कह रहे हैं, गीता में क्या लिखा हुआ है, किस परमात्मा की भक्ति के लिए कहा गया है। प्रथम तो लाभ तो ये प्राप्त हुआ भगत जी कि दास को सच्चाई का पता चला सदग्रंथों की, जो उसमें लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद दास को ये लाभ हुआ कि जो मेरे अंदर भूत प्रेत बाधा थी 2 से 3 महीनों के, जो मैंने फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से था नाम दीक्षा ले रखी थी, उन्होंने भी ये झाड़ फूक की मेरे ऊपर अपनी मतलब जो साधना वे करते थे, हवन किए, उन्होंने एक जो तावीज़ वो बांधते थे उन्होंने वे भी बांधा। भगत जी उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि मैं रात को जब सोता था तो वे सोते सोते वे भूत प्रेत जो थे वे मेरे चद्दर को फेंक देते थे एक तरफ और मुझे ऐसे इतनी बुरी तरह दबा लेते थे कि मतलब कि सांस लेने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद भगत जी मुझे पता भी नहीं कि वो भूत प्रेत की बाधा मेरे पास में हुई भी थी कभी। अन्य लाभ ये हुए भगत जी, मैं संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा का एक भेजा हुआ दूत ही मानता था। उनको कभी परमात्मा स्वीकार नहीं किया क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं भक्ति कर रहा था, जो मैंने लेके प्रथम नाम मिला था दास को। तो भगत जी परमात्मा ने दास को वो समय दिखाया जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एक तरफ तो कबीर परमात्मा खड़े थे, एक तरफ दास खड़ा हुआ था और परमात्मा ने एक तरफ हाथ किया कि बेटा आप किसी भगत के घर में जन्म लेना चाहते हो, या एक तरफ है कि ये शराबी का घर है आप इसमें जन्म लेना चाहते हो। तो भगत जी मैंने कहा कि मैं एक शराबी के घर में जन्म लेना चाहता हूँ। तो परमात्मा कहने लगे कि बेटा क्यों? मगा परमात्मा आप तो दास को फिर खोज लोगे, लेकिन मैं एक शराबी के घर में जन्म लेना चाहता हूँ। तो भगत जी दास का जन्म 9 मार्च 1996 को दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ जहाँ पे मेरे पिताजी शराब पीते थे। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज की साधना से दास को ये पता चल गया कि मैं स्वेच्छा से इस घर में आया था। और एक अन्य लाभ बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो दास को हुआ, जब हमें फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य से नाम दीक्षा ले रखी थी तो हम वो भक्ति करते थे, तो हमें उस भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी दादी थी जिसको गले की कैंसर हुई, कम से कम वो 3 महीने तक बहुत बुरी तरह तड़पते उन्हें अपना शरीर छोड़ा और छोड़ने के बाद वो भूत बनी। जबकि वे फरीदाबाद वाले कहा करते थे कि हमारी साधना से बेटा आपकी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। वो झूठ कहा करते, अगर ऐसा होता तो मेरी दादी भूत क्यों बनती। तो भगत जी जब मुझे पता नहीं था कि ये साधना ही गलत थी, जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, मैंने गीता को देखा तो तब मुझे पता चला कि इनकी सारी साधनाएं गलत थी। वो साधना करते करते हुए मेरी दादी को गले की कैंसर हुई, वो बुरी तरह तड़प के उसने शरीर छोड़ा। उसके बाद वो प्रेत बनी। उनकी साधना जो थी वो सारी शास्त्र विरुद्ध थी और मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे थे। तो जब घर वालों को भी ये पता चला कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो गया हूँ, तो घर वालों ने उनको फ़ोन करके कहा कि ये ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी गुरु पूर्णिमा आई हुई थी, उस महीने में उनकी गुरु पूर्णिमा थी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी मम्मी से कहा कि तुम इसको गुरु पूर्णिमा पे यहाँ फरीदाबाद आश्रम में लेके आ जाओ, हम इसको देख लेंगे क्या चीज़ है। क्योंकि उन्होंने माना कि संत रामपाल जी महाराज एक काम छोटे मोटे साधक होंगे, उनको ये नहीं पता था कि ये परमात्मा है खुद। तो मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ उनके फरीदाबाद आश्रम में चला गया। तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पीछे से क्या षड्यंत्र रचा हुआ था। तो मैं ऐसे ही मंदिर में प्रवेश कर गया और दास को जब प्रथम नाम मिला हो तो मैं उसका सुमरण करता रहा, तो सुमरण नहीं रोका मैंने। तो बिना किसी तकलीफ के मैं वापस घर भी आ गया। तो घर पे आने के बाद शाम को घर वालों से फिर उस सुमनलता जी से बात हुई, जो उनकी एक शिष्या थी जो नजफगढ़ प्रेमनगर 7 नंबर कॉलोनी में रहती है। तो उसने कहा कि बेटा ये गया था आश्रम में। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये आश्रम में गया था। तो उन्होंने कहा था कि बेटा तुम अब चिंता मत करो, इसको हम अपने आप देख लेंगे। भगत जी उन्होंने पता नहीं क्या करने की कोशिश की थी, तो भगत जी उस चीज़ का असर नहीं हुआ। और घर वालों ने कहा कि तू पता नहीं कहाँ से नाम दीक्षा लेके आ गया,
तेरे तो कुछ हुआ भी नहीं है, उन्होंने कुछ किया तो तेरे कुछ हुआ भी नहीं। उसके बाद भी भगत जी उन फरीदाबाद वालों ने दास के ऊपर जो कष्ट थे वो बंद नहीं किए। उन्होंने मेरे जितने भी पितर थे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरी दादी जी, तीनों को मेरे ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था, ये मान के कि ये प्रेत बाधा से दोबारा पीड़ित होगा तो हमारे पास ही आएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा थी दास के ऊपर, भगत जी वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और एक बार और मेरी दादी को भेज दिया, क्योंकि मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा लगाव था, मेरा सबसे ज़्यादा मेरे परिवार में मेरी दादी से मेरा बहुत लगाव था। तो वो मेरी दादी आई मेरे पास और वो रोने लग गई। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में था तो वो रोने लगी, तो मैं कहने लगा कि माँ क्यों रो रही है। मैं दादी को माँ कह के बुलाता था। तो वो कहने लगी कि बेटा तू संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के वापस इस फरीदाबाद वालों से नाम दीक्षा ले ले। मैं कहा क्यों? क्योंकि बेटा अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो ये हमें आश्रम से निकाल देंगे। भगत जी उन्होंने जब मेरी दादी ने ये बात कही कि ये हमें आश्रम से निकाल देंगे, भगत जी मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। उनकी भगत जी शास्त्र विरुद्ध साधना थी, जिन्होंने उनको प्रेत बना दिया। प्रेत बनाने के बाद भी वो आश्रम में रहते थे, तो उनको आश्रम से भी निकालने की धमकी दे दी कि ये अगर ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहेगा तो हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दास को एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि जो मेरे परिवार में पारंपरिक साधनाएं चलती थी, मेरे गांव में एक मंदिर है दादा सोटे वेले के नाम से प्रसिद्ध है वो। तो मैं वहाँ पहले जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा नहीं ले रखी थी, तो मैं मंदिर की तरफ देख के सिर झुकाया करता था, प्रणाम किया करता था उनको। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो मैंने उस मंदिर की तरफ आदर करना बंद कर दिया था। तो क्या हुआ कि मैं एक बार पशु नहला रहा था, वो जो वहाँ के सिद्ध पुरुष है वो सांप के रूप में रहते थे। तो मैं जब पशु नहला रहा था तो मेरे पैरों के पास से एक सांप घूमने लग गया, पता नहीं कैसे। तो मुझे आभास हुआ, तब मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम स्मरण किया तो वो सांप वहाँ से चला गया। फिर उसी 1-2 दिन के बाद मैं तालाब में नहा रहा था, नहाते नहाते वो सांप मेरे पास आया और मेरे पास घूमने लगा। उस समय सुमरण कर रहा था, मैं तैरते तैरते सुमरण कर रहा था। तो वो जो सांप था वहाँ से चला गया। और उस सांप के चले जाने के बाद उस संत ने, जहाँ पर मेरे पूर्वज जाया करते थे दादा सोटे वाले के पास, उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे के ये कहा कि बेटा मान गया आपकी भक्ति को और मान गया आपके संत रामपाल जी महाराज की भक्ति को। बेटा जो आप साधना कर रहे हो इसका कोई वार पार नहीं, ना इसके सामर्थ्य का कोई वार पार है। और बेटा मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो साधना कर रहे हो इस पे लगे रहिएगा बेटा, आपको आजीवन कोई भी कष्ट नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। भगत जी मुझे सबसे बड़ा यही फ़ायदा हुआ कि जहाँ मेरे पूर्वज जाया करते थे वहाँ के स्वयं उस संत ने मुझे ये कहा कि बेटा जिस शरण में तू गया हुआ है, जो भक्ति तू कर रहा है उसका कोई वार पार नहीं है, वो तुझे कभी कष्ट नहीं देगी और तू सदा सुखी रहेगा। और मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ कि बेटा तूने पूरे गुरु की शरण ग्रहण की है। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दास को बहुत बड़ा लाभ यही हुआ कि हमारे पारंपरिक साधना के संत भी यही कह रहे थे कि बेटा तू बहुत अच्छी शरण में गया हुआ है, तू बहुत सुखी पाएगा आजीवन। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? सभी जगह संत रामपाल जी महाराज की दया से हर एक स्टेट में नामदान सेंटर खुले हुए हैं। आप जो सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के टीवी चैनलों पे, तो उन चैनलों के नीचे से एक पीली पट्टी चलती है, वो पीली पट्टी चलने के वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप वहाँ से बुक भी मंगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता भी लगा सकते हैं। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।